फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद रूबी चैनल पर। यहाँ पर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का मटेरियल आपको फ्री अवेलेबल करवाया जाता है यूट्यूब पर। तो दोस्तों, मेरी ये है दूसरी वीडियो व्यंजन, और मैंने इससे पहले स्वर वाली वीडियो बना दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो मैं वर्णमाला की जानकारी आपको दे रही हूँ। तो मैंने वर्णमाला, हमारी जो वर्णमाला होती है पूरी 2 भागों में डिवाइड थी, स्वर और व्यंजन। तो मैंने स्वर के बारे में आपको पढ़ा दिया है, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। और यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल 100% यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। आप पूरे इत्मीनान के साथ देखिए तो सही, एग्जाम में देखना बिल्कुल यहीं से रखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये है मेरी व्यंजन की वीडियो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से थोड़ी रुकावट के साथ, कैसे थोड़ी रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है, इनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों, ये होती है व्यंजन की परिभाषा, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला ही नहीं जाएगा। ओके, राइट। अब आता है हमारे व्यंजन के भेद। क्या आता है व्यंजन के भेद? तो व्यंजन के भेद कितने? व्यंजन के हमारे 4 भेद हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षेपित व्यंजन। तो मैं आपको बताने वाली हूँ स्पर्श व्यंजन क्या है। यानी का से लेकर मा तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी का कबूतर से लेकर माँ मछली तक के सारे वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर आपसे कोई पूछता है कि कितनी होती है तो 25 होती है, यानी 25 होती है। और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग कौन कौन से हैं, मैं ये आपको नीचे दिखाने वाली हूँ। जैसे कि 5 वर्ग हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग हो गए, ठीक है। तो जैसे कि का वर्ग में कौन कौन आते हैं? का, खा, गा, ढाड़ा। तो ये हमारे किससे बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो का जाए, खा जाए, गा जाए, घा जाए, ना जाए। तो इनका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कंठ ही मारकर आना होगा। चा वर्ग अगर आपका पूछे तो चा, छा, जा, झाइया। तो ये वाले जो 5 वर्ण हैं हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग ता, ठा, डा, ढाड़ा, ये हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, ना, धा। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना। ये भी हमारे 5 वर्ण हैं, ये दंत से बोले जाते हैं। ये आते हैं हमारे पा वर्ग। तो यहाँ पर सॉरी इसका सिर नहीं बांधा, पा, फा, वा, भा, मा, ये हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो इनमें इन 5 में से कोई आ जाए तो ओष्ठ ही सही आंसर मार के आएंगे। इन 5 में से कोई आ जाए तो दंत मार के आएंगे। इन 5 में से कोई आ जाए तो मूर्धा मार के आएंगे। इन 5 में से कोई आ जाए तो तालु मार के आएंगे। इन 5 में से कोई आ जाए तो कंठ मार के आएंगे। तो अभी हम इन्हें गिन लेते हैं कि कितने हैं। 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 × 20 = 25। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारी 25 हो गई। यहाँ पे हम काउंट करके देख सकते हैं। अगला भेद है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। तो अंत्यस्थ व्यंजन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा एग्जाम कोई नहीं है जिसमें अंत्यस्थ व्यंजन या स्वर के बारे में पूछा ही नहीं जाता हो। 10-12 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, 10 नहीं तो 4-6 तो हर एग्जाम में आपको रखे हुए मिलेंगे। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाने वाला है। जो एग्जाम में आएगा वही 100%, मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि आपको यहाँ से 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अंत्यस्थ व्यंजन का अर्थ होता है मध्य। मध्य बोले तो बीच होता है। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होठ का कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। यानी स्पर्श तो होता है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। ये स्वर व्यंजन के मध्य स्थित है। ये 4 होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं तो अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। जैसे कि या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। अगर या का उच्चारण स्थान पूछता है तो तालु मार कर आएंगे, और रा का उच्चारण स्थान पूछता है तो मूर्धा मार के आएंगे, ला का उच्चारण स्थान पूछता है तो दंत मार के आएंगे, और बा का उच्चारण स्थान पूछता है तो दंतोष्ठ मार के आएंगे। और दोस्तों, साथ ही हमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, अगर बा बक है तो हम दंतोष्ठ मार के आएंगे, और बा बकरी वाला है तो हम ओष्ठ ही मार के आएंगे। जैसे कि हमने ऊपर दे भी रखा है, जैसे कि पा वर्ग में हमारा बकरी आया है, जिसका पेट चिरा हुआ है बा का, उसका ओष्ठ आंसर मार के आएंगे। और जिस बा का हमारा पेट चिरा हुआ नहीं है उसका दंतोष्ठ आंसर मार के आएंगे। तो इस वाले बा में और उस वाले वा में अंतर देख लेना है। यानी बकरी वाला वा हमारा ओष्ठ है और बा बक वाला हमारा दंतोष्ठ है। अगला
अगला उदाहरण है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या है बच्चों? ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से गर्म निकलती है। कैसे निकलती है? गर्म निकलती है, या घर्षण करके निकलती है, या रगड़ खाकर निकलती है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे कि श, 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 हा, यानी तीनों श और हा ये हमारे क्या हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो संयम वाले सा का उच्चारण स्थान तालु होगा, षटकोण वाले सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा, सपेरे वाले सा का उच्चारण स्थान दंत होगा, और हा से हल्का कंठ होगा। तो दोस्तों अब अगला जो व्यंजन का भेद है वो है उत्क्षेपित व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। जैसे कि एक बार फिर देख लीजिए, उत्क्षेपित व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। ये 2 होते हैं। जैसे कि आपसे पूछे डाढ़ा अड़ा, तो डाढ़ा अगर आपसे कोई पूछता है ये 2 वर्ड आपको कहीं दिखाई दे जाए तो उत्क्षेपित ही सही आंसर होगा। ऑप्शन में अगर उत्क्षेपित दिखाई दे जाए और ये 2 वर्ड दिखाई दे जाए तो उत्क्षेपित आंसर सही मार के आएंगे। तो ये थी मेरी पूरी व्यंजन की जानकारी दोस्तों। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हटके नहीं जाएगा। अगर आपने मेरी स्वर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो मैंने स्वर की ही बनाई थी, तो आप मेरी स्वर वाली वीडियो देख लीजिए और व्यंजन की वीडियो देख लीजिए। आपको पूरी वर्णमाला की जानकारी यहाँ मिल गई है। और कल दोस्तों मैं कराने वाली हूँ, कल का टॉपिक रहेगा मेरा स्वर और अनुस्वार के बारे में और विसर्ग के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।